वो ईशा के साथ नव्या की तरफ बढ़ा और बिल्कुल आराम से मुस्कुराते हुए नव्या से कहा, मॉर्निंग। ईशा ने नव्या की तरफ देखा और उसने भी नव्या से कहा, गुड मॉर्निंग। संजना नव्या के लिए परेशान हो रही थी। उसने नव्या की तरफ देखा और फिर गुस्सा होते हुए अक्षय से बोली, अक्षय तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या किया? अक्षय मुस्कुराता रहा। वो इस तरह बात कर रहा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि संजना किस बारे में बात कर रही है। तुम। संजना बहुत गुस्से में थी। अक्षय की नव्या से एंगेजमेंट हो चुकी थी, पर फिर भी वो इतनी हिम्मत कैसे हुई कि नव्या के सामने किसी और लड़की का हाथ पकड़े। नव्या ने संजना का हाथ पकड़ा और उसे कुछ और बोलने से रोका। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, मॉर्निंग। आज ही उसने सपना देखा था कि अक्षय से बहुत प्यार से किस कर रहा है, और आज ही उसे अक्षय को किसी और लड़की का हाथ पकड़ हंसते हुए देखना उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, जैसे अक्षय और नव्या के बीच में चीजें बिगड़ गई हैं। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसके सीन पर कोई बड़ा और भारी पत्थर रखा हो। हालांकि संजना नव्या की तरफ से अक्षय को गुस्सा कर रही थी, पर नव्या को लगा जैसे अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नव्या के लिए अक्षय का एटीट्यूड अभी भी बदला नहीं था। अभी भी वो खुद आकर नव्या से बात कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था, पर उसकी स्माइल से ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या का मजाक उड़ा रहा है, उसे छेड़ रहा है। वो नव्या को पहले की तरह ही ट्रीट कर रहा था, कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ पहले की तरह ही था। पर उसका ये नॉर्मल बिहेवियर भी नव्या को कुछ अजीब लग रहा था। उसे मन ही मन कुछ अलग लग रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। अक्षय ध्यान से नव्या की तरफ देखता रहा, फिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। हम पहले अंदर जाएंगे। इतना कहकर अक्षय ईशा का हाथ पकड़कर कॉलेज के अंदर चला गया। नव्या वहीं चुपचाप खड़ी रही। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। नव्या, क्या तुम ठीक हो? संजना ने परेशान होते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा। नव्या बहुत दुखी थी। संजना ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है उस अक्षय ने ना सब तुम्हें जलाने के लिए किया है। आई एम टेलिंग यू, वो सिर्फ तुम्हें जला रहा है। नव्या का मन नहीं कर रहा था कि किसी से वो कुछ भी बात करे, खासकर चारों तरफ इतने सारे लोग होने की वजह से, जो कि या तो उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे, या फिर उसके साथ ऐसा होने की वजह से काफी खुश थे। नव्या को वहां बहुत अजीब लग रहा था। नव्या ने संजना का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज के अंदर ले जाने के लिए कहा। नव्या को लगा शायद वो इतनी भीड़ से दूर होगी तो उसे ठीक लगने लगेगा, पर भीड़ से अलग होने के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। नव्या को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि उसे पहले ऐसा कभी नहीं लगा था, इसलिए शायद वो काफी कंफ्यूज थी। पर क्या जैसा संजना ने कहा था, अक्षय को ईशा के साथ देखकर क्या सच में नव्या को जलन हो रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला नव्या को क्यों जलन होने लगी? नव्या ने अपने दिमाग में ये सब ख्याल हटाने की कोशिश की। उसे भला अक्षय को किसी और के साथ देखकर जलन क्यों होगी? वो जिसके साथ चाहे उसके साथ घूम फिर सकता है, और जब आज तक नव्या को अक्षय को किसी लड़की के साथ देखकर बुरा नहीं लगा, तो अब क्यों लगेगा? संजना ने नव्या को खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए देखा तो समझ गई कि नव्या काफी दुखी और परेशान है। संजना ने प्यार से नव्या का हाथ पकड़ा और बोली, नव्या परेशान मत हो, तुम्हें तो कुछ भी लग रहा है, तुम मुझसे बोल सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो। हम मिलकर उस अक्षय को सबक जरूर सिखाएंगे, दोनों मिलकर उसे डांटेंगे भी, ओके? नव्या ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए संजना की तरफ देखकर कहा कि तो उसे डांटना क्यों? संजना चुप हो गई, फिर थोड़ी देर सोचकर बोली कि क्योंकि वो जानबूझकर तुम्हें जेलस फील करवा रहा है और इसलिए वो सब कुछ कर रहा है ऐसे। नव्या ने बिल्कुल आराम से, जैसे उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कहा कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। पर संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ सेकंड्स पहले तक नव्या बहुत अपसेट थी, उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो परेशान है। फिर अचानक वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? नव्या ने गहरी सांस ली और दिमाग में चल रही इन सब बातों को हटाने की कोशिश की। उन सब पर से अपना ध्यान हटाया और सोचा कि अब उसे इस बारे में कुछ सोचना और बोलना नहीं चाहिए। नव्या इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स्ड दिख रही थी, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। और आराम से संजना ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, हमारी एंगेजमेंट क्यों ही है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है। पर मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे कुछ नहीं लग रहा, बस तुम बताना नहीं चाहती। संजना अभी भी नव्या के लिए काफी परेशान थी, तो नव्या ने ऐसे दिखाया जैसे संजना की बात उसने सुनी ही नहीं। जैसे ही संजना और नव्या फर्स्ट ईयर के ब्लॉक में पहुंच गए, नव्या ने संजना का हाथ छोड़ दिया और कहा कि अच्छा सुनो, क्लास जल्दी शुरू होने वाली है, मैं अपनी क्लास में चढ़ रही हूँ। इससे पहले कि संजना नव्या को समझने के लिए और कुछ कहती, नव्या वहां से जा चुकी थी। जैसे ही नव्या क्लास में आई, सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। बिना किसी की तरफ देखे नव्या चुपचाप अपनी सीट के पास चली गई। नव्या, रोहित ने तिरछी नजर से नव्या की तरफ देखा, जैसे वो उससे कुछ बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। नव्या ने अपने होठों पर उंगली रखकर रोहित को शांत करने का इशारा किया।
और कहा कि प्लीज अभी कुछ मत बोलो, मुझे कुछ देर अकेले रहना है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, ठीक है? रोहित ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और अपने डेस्क के ड्राइवर में से स्ट्रॉबेरी मिल्क का पैकेट निकाल कर उसने नव्या को दिया और बोला कि ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। नव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, तो सच में खुश हो गई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब कोई ये याद रखता है कि उसे क्या पसंद है। नव्या ने स्ट्रॉ लिया और पैकेट में छेद करके स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने लगी। तभी क्लास में कुछ आवाज हुई। नव्या के क्लासमेट्स मुड़कर दरवाजे पे आए इंसान को देखने लगे। ईशा हमारी क्लास में क्यों आई है? ये सुनकर नव्या हैरान हो गई। ये देखने के लिए नव्या खुद पीछे मुड़ी दरवाजे की तरफ देखने लगी। सच में दरवाजे पर ईशा खड़ी थी। एक लड़की ने उसका बैग पकड़ रखा था। ईशा मुस्कुराते हुए अंदर आई और बोली, हाय एवरीवन, मुझे आज से इस क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया है, प्लीज मेरा ध्यान रखना। इतना कहकर ईशा नव्या की तरफ बढ़ी। पूरी क्लास उन दोनों की तरफ देखने लगी। सब देखना चाहते थे कि दोनों का आमना सामना होता भी है या फिर नहीं। ईशा नव्या आसपास में बैठे थे। ईशा ने नव्या को जलाने के लिए कहा कि अक्षय कितना अच्छा है, मेरा कितना ध्यान रखता है, मैंने बस एक बार कहा कि मुझे इस क्लास में जाने का मन है और उसने तुरंत मेरी बात मान ली। नव्या उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, पर वो समझ गई थी कि ईशा ने ये सब उसे जलाने के लिए कहा है। अगर वो उसका जवाब नहीं देती तो क्या ईशा को ये नहीं लगता कि वो उससे डर गई है? और सच में, नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, जैसे उसे ईशा की बात पर यकीन ही ना हो। वो बोली कि फिर तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। क्या पता, ऐसे भी तो हो सकता है कि अक्षय ने तुम्हारी बात इसलिए मान ली क्योंकि उसका मूड अच्छा होगा। फिर अगर उसका मूड खराब हो गया तो हो सकता है वो तुम्हें किक आउट कर दे। फिर तुम क्या करोगी? यू। नव्या की बातें सुनकर ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नव्या ने जो भी कहा था वो सब सच ही था और उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि अक्षय कभी भी उसे डंप कर सकता है। सब अच्छे से जानते थे कि अक्षय कभी भी जिस लड़की को एक बार डंप कर देता है दोबारा उसके पास नहीं जाता। एक बार जिस लड़की से ब्रेकअप हो जाता है उसे पैचअप नहीं करता। पर ईशा सबसे अलग थी। ईशा वो पहली लड़की थी जिससे अक्षय ने पैचअप कर लिया था। इस वजह से ईशा को बहुत स्पेशल महसूस हो रहा था और वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि वो अक्षय के लिए बहुत स्पेशल है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षय ईशा को अभी भी पसंद करता है और शायद उसने उससे ब्रेकअप बिना किसी रीजन के कर लिया था। पर ब्रेकअप के बाद भी वो सिर्फ ईशा के बारे में ही सोचता था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अक्षय अपने रूल्स के खिलाफ कभी भी ईशा से रिकाउंसिल नहीं करता। शायद यही बात थी। ईशा और अक्षय के ब्रेकअप से पहले ईशा ने कई बार अक्षय को कहा था कि उसे इस क्लास में ट्रांसफर करवाने के लिए, बट तब अक्षय ने ईशा की बात नहीं सुनी थी। पर इस बार अक्षय ने उसकी बात तुरंत मानी क्योंकि शायद वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। जब ईशा ने ये सब सोचा तो उसका गुस्सा कम हो गया। उसने घमंड से अपना चेहरा ऊपर किया और नव्या से घूरते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? नव्या, तुम्हें अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अक्षय की गर्लफ्रेंड हो? अब उसकी गर्लफ्रेंड मैं हूं, तुम अक्षय की एक्स हो, तो अब सोच समझ कर कुछ भी बोला, नहीं तो मेरे और अक्षय के सिर्फ एक बार कहने पर तुम्हें इस क्लास से बाहर फेंक दिया जाएगा। इससे पहले कि नव्या अपना गुस्सा संभालती, रोहित से ये सब सुना नहीं गया। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और ईशा को गुस्से से घूरते बोला, तुम नव्या की क्लास से बाहर निकलोगी, खुद को समझती क्या हो तुम? ईशा हैरान हो गई। उसे नहीं लगा था कि कोई नव्या की तरफ से उससे लड़ेगा। और वैसे भी वो लोग क्लास 18 की बात कर रहे थे। इस क्लास में या तो अमीर घर के लोग थे या फिर जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वही आते थे। रोहित के कपड़े और उसका ऑरा देखकर लग रहा था कि वो जरूर अपने बैकग्राउंड की वजह से क्लास 18 में था। इसलिए ईशा की हिम्मत नहीं हुई रोहित को जवाब देने की। नव्या ने ईशा की तरफ देखा और कहा कि श्योर, तुम चाहती हो तो ट्राई करके देख लो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर मुझे इस क्लास से निकलवाने का दम है या फिर नहीं।